अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बशरत हुसैन। आज की वीडियो में हम आपको एक वाक़या सुनाएंगे जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, हम सब हैसियत इंसान माशरे में ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, बाज़ दफ़ा हमें किसी के आगे मिन्नत करना पड़ता है, किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है। हम जब भी किसी बंदे के आगे हाथ फैलाएंगे, किसी से कुछ मांगेंगे, तो हमें यकीनन उसके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। किसी के आगे हाथ फैलाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है, आया क्या ये बंदा, मैं जिसके आगे हाथ फैला रहा हूँ, वो मेरे मुराद पूरी करेगा? मैं जो कुछ मांग रहा हूँ, क्या वो मुझे देगा? क्या वो बेइज्जत तो नहीं करेगा? 1000 सपने आते हैं। अगर दे भी दिया, उसके एहसान के तले हमें दब के रहना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, एक ऐसी हस्ती भी है जिसके आगे हाथ फैलाने से हमारा वक़ार कम नहीं होगा, हमें शर्मसार होना नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारा वक़ार और बढ़ जाता है। वो उस रब्बे करीम की ज़ात है जिसके आगे अगर हम हाथ फैलाए तो वो हमारा हाथ कभी खाली वापस नहीं लौटाएगा, और हमें शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा, बल्कि हमारा वक़ार और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, एक ऐसा ही वाक़या हम आपके सामने पेश करेंगे जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स, वाक़या सुनाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अभी तक हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वाक़या कुछ इस तरह है। अब्दुल्ला ताहिर जब खुरासान के गवर्नर थे और नेशापुर इसका दारुल हुकूमत था, तो एक लोहार शहर हरात से नेशापुर गया। चंद दिनों तक वहाँ कारोबार किया, फिर अपने अहल अयाल से मुलाकात के लिए वतन लौटने का इरादा किया और रात के पिछले पहर सफ़र करना शुरू किया। इन्हीं दिनों अब्दुल्ला ताहिर ने सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि वो शहर के रास्तों को महफूज बनाए ताकि किसी मुसाफिर को कोई खतरा लाहक न हो। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इस रात सिपाहियों ने चंद चोरों को गिरफ्तार किया था और अमीर खुरासान अब्दुल्ला ताहिर को इसकी खबर भी दी थी। लेकिन अचानक इनमें से एक चोर भाग गया। अब ये घबराए, अगर अमीर को मालूम हो जाए कि एक चोर भाग गया है तो वो हमें सजा देगा। इतने में इन्हें सफ़र करता हुआ ये लोहार नजर आया। उन्होंने अपनी जान बचाने की खातिर इस बेगुनाह को गिरफ्तार कर लिया और बाकी चोरों के साथ इन्हें भी अमीर खुरासान के सामने पेश किया गया। अमीर खुरासान ने समझा ये सब चोरी करते पकड़े गए हैं, इसलिए मज़ीद किसी तफ्तीश व तहकीक के बगैर सबको कैद करने का हुक्म दिया गया। नेक सीरत लोहार समझ गया अब ये मामला अल्लाह ताला की बारगाह में ही हल हो सकता है। लिहाजा इसने वज़ू किया और कैद खाने के एक गोशे में नमाज पढ़ना शुरू किया। हर 2 सजदे के बाद सर सजदे में रखकर अल्लाह के बारगाह में रिक़्क़त आमेज़ दुआएं और दिलसोज मुनाजात शुरू की और कहता, ए मेरे मालिक, तू अच्छी तरह जानता है मैं बेकसूर हूँ। जब रात हुई तो अब्दुल्ला ताहिर ने ख्वाब में देखा 4 बहादुर और ताकतवर लोग आए और सख्ती से इसके तख्त के चारों पहियों को पकड़कर उठाया और उलटने लगे। इतने में इसकी नींद टूटी। इसने फौरन ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा, फिर वज़ू किया और इस अहकम अल हाकिमीन के बारगाह में 2 रकात नमाज अदा की, जिसकी बारगाह में हर शाह गदा अपने परेशानियों के वक़्त रुजू करते हैं। इसके बाद दोबारा सोया। इसने फिर वही ख्वाब देखा कि चारों नौजवान इसके तख्त के पायों को पकड़कर उठाता और इसे उलटना चाहते हैं। अब्दुल्ला ताहिर इस वाक़ये से बहुत परेशान हुआ और वो घबरा गया और इन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर इसमें किसी मज़लूम की आँख का असर है। अमीर खुरासान ने रात में जेलर को बुलवाया और इससे पूछा, बताओ कोई मज़लूम शख्स जेल में बंद तो नहीं कर दिया गया? जेलर ने अर्ज़ किया, जहाँपना, मैं ये तो नहीं जानता कौन मज़लूम है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मैं एक ऐसे शख्स को देख रहा हूँ
جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رقت آمیز اور دلسوز دعائیں کرتا ہے۔ امیر نے حکم دیا کہ اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہو گیا تو امیر نے اس کے معاملے کی تحقیق کی۔ معلوم ہوا وہ شخص بے قصور ہے۔ امیر نے اس شخص سے معذرت کی اور کہا آپ میرے ساتھ 3 کام کیجئے۔ نمبر 1 آپ مجھے معاف کر دیں۔ نمبر 2 میری طرف سے 1000 درہم قبول فرمائے۔ نمبر 3 جب بھی آپ کو کوئی مشکلات درپیش آئیں تو آپ میرے سامنے حاضر ہو جائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نیک سیرت لوہار نے کہا کہ میں آپ کو معاف کر دوں، تو میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور آپ نے یہ جو فرمایا 1000 درہم قبول فرمائے تو میں نے 1000 درہم بھی قبول کیا۔ لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ مجھے کوئی مشکلات ہو تو آپ سے رجوع کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ امیر نے پوچھا یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ عمدہ کر سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے خلاف ہوگا۔ میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں، کہ جب میرا پورا کام نماز کی وجہ سے پورا ہو سکتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دوستو یہ تھا وہ دلچسپ واقعہ۔ یقیناً آپ کو بھی کوئی مشکلات درپیش ہو تو آپ بھی اس رب کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر خلوص دل کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کریں تو وہ خالق آپ کی مرادیں ضرور پورا کر سکتے ہیں۔ کسی بندے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے اس رب کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ تو یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے دوستو، اللہ حافظ۔